लोको पाइट में भी इनका भी हाल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन लोको पार्टी में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी एनओसी के चक्कर में। एनओसी के चक्कर में मेडिकल रोक लिया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे की दिक्कत आती है कास्ट सर्टिफिकेट में। ट्रेनिंग हार्ड होती और है। इनका जो है रेलवे में सिलेक्शन के बाद जो है टेक्नीशियन में जो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में ईश्वर का जो सिलेक्शन हुआ है लामडी डिवीज़न से, और इनका जो है रेलवे में सिलेक्शन के बाद जो है टेक्नीशियन में जो है सिलेक्शन हुआ, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हुआ, और लोको पाइट में भी इनका भी हाल में सिलेक्शन हुआ। तो मैं बताता हूँ कि इन दोनों में जो है डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या अंतर होता है, ये आपको बताना कम समय में। बताइए बच्चों। लोको पायलट और टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा चीज़ें मांगी नहीं जाती। मेन चीज़ें आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपकी नॉर्मल से 10th ITI आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो ग्रेजुएशन, बस ये डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और टेक्नीशियन का तो मेरा आसानी से हो गया था, उसमें मुझे कोई नहीं दिया गया था। लेकिन लोको पार्टी में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी एनओसी के चक्कर में, क्योंकि मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया था। तो लोको पार्टी में मैंने बता दिया कि मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, अच्छा खासा टाइम मिलता है, लगभग 1 महीने का टाइम दिया था उन्होंने कि आप इस तारीख तक हमको एनओसी जमा करा सकते हो। तो मैं गया, वहाँ से हमने एनओसी के लिए रिक्वेस्ट की, तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ एनओसी जमा किया और आराम से हमारा डीवी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। लोको पाइट में क्या हुआ, और जैसे डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या चेक कराना, बच्चा कहाँ बाहर निकलता, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। बच्चों कहाँ कहाँ दलकने बढ़ जाती है ऐसे केस में? वैसे तो डीवी में तो ज़्यादातर किसी को परेशान नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे की दिक्कत आती है वो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला भी चल रहा है, लेकिन आजकल रेलवे फॉर्मेट में, अनेक्सा फॉर्मेट में एक और फॉर्मेट मांगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। उसमें मैक्सिमम बच्चों को ब्लॉक डेट दिया जाता है कि आप इस तारीख तक वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करा लीजिए, लेकिन उनका मेडिकल नहीं रोका जाता है। एनओसी के चक्कर में मेडिकल रोक लिया जाता है, लेकिन उनका मेडिकल नहीं रोका जाता। सिर्फ वो डेट दे देते हैं कि आप इस तारीख तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करा दीजिए, तो आपको मतलब ये मेडिकल करवा लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा किसी दिक्कत नहीं आती। मतलब मोस्टली कास्ट सर्टिफिकेट में ज़्यादातर दिक्कत आती है, और इससे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। एक ही स्टेट गवर्नमेंट का लगता है, एक सेंटर का लगता है, सबसे बच्चों को नहीं, स्टेट का तो रेलवे में तो कहीं भी नहीं लगता। मेन तो सेंटर का लगता है, और सेंटर के साथ एक जैसे आपने खुद के जोन में फॉर्म भर रखा है तो एक अनेक्सा फॉर्मेट का लगता है, वो तो ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप अगर अदर जोन से फॉर्म भरा है, मतलब आपके होम डिस्ट्रिक्ट से अदर जोन से फॉर्म भरा है, तो क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कोई कास्ट ओबीसी में आती है, कोई कास्ट जनरल में आती है। जैसे मैं वर्मा हूँ तो वर्मा, तो जैसे महाराष्ट्र में वर्मा कास्ट तो जनरल में आती है, और राजस्थान में हम SC में आते हैं। तो इसके लिए अगर आप अदर जोन से फॉर्म भरते हो ना, तो फिर आपको एक रेलवे का एक फॉर्मेट आता है, नेक्सा फॉर्मेट बोलते हैं उसको। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो बस हाथ से लिख कर आप SDM से साइन करवा के उसको जमा कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जो है इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारी बातें बताई है। मुझे यकीन है कि आपको ये सब समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर हमारे पास जो है चीफ लोको इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, उनसे मैं इसके बारे में पूछूंगा कि सर जो आप ये ज्वाइनिंग के बाद में जब इनकी ट्रेनिंग चलती है, क्या उसमें फेल कर देते हैं क्या बच्चों को? तो वो बता दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, क्या बाद में फेल कर देते हैं क्या, और ट्रेनिंग कैसी होती है? ट्रेनिंग हार्ड होती है। सर कैमरा। और इनको पहले तो लोगों की ट्रेनिंग के लिए बड़ौदा भेजा जाता है। वहाँ पे करीब 3.5-4 महीने की लोगों के बारे में, सभी तरह के लोगों हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। केरी से संबंधित, TRD से संबंधित सभी विभागों की लोको पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको दोबारा चांस दिया जाता है, और अगर फिर भी वो फेल हो जाता है तो फिर उसको अपने पैसे पे एक चांस और दिया जाता है, और 2-3 बार अगर वो फेल हो गया तो फिर उसको चांस नहीं दिया जाता, मोस्टली होते नहीं है। और इसके बाद फिर इसकी परिवहन की ट्रेनिंग होती है उदयपुर में। वहाँ पे G&SR मोटी मोटी तो किताबें होती है, जो रेलवे के रूल रेगुलेशन है, गाड़ी किस तरह चलाई जाती है, लाइन पे क्या रूल हमको फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी 1.25 महीने के लगभग वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग भी पास करना ज़रूरी है। वहाँ मोस्टली पास हो ही जाते हैं, मेहनत करते हैं तो कोई बच्चा फेल होता नहीं है। वो तो कोई ज़्यादा ही बच्चा मक्कारी कर रहा है, बिल्कुल ऐसा डल है, वही फेल होता है, बाकी ट्रेनिंग में कोई फेल होते नहीं है। ट्रेनिंग में ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है। शुरुआत की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो बताया, धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको इनसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा सर, आप जब लगे थे कितनी तनख्वाह थी, जब रिटायरमेंट हो गए अभी तक, और बीच में कितनी तनख्वाह, क्या लोको पायलट को इनको कितनी मिलने की संभावना, आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं जब रेलवे में नौकरी लगा था तब मेरी फर्स्ट पेमेंट थी 1500 रुपये, और जब रिटायर हुआ 35 साल बाद तब मेरी पेमेंट थी 2,75,000 रुपये। तो ट्रेनिंग पेमेंट तो बढ़ती रहती है। असिस्टेंट लोको पायलट की आज के टाइम पे स्टार्टिंग में 70-80 हज़ार के लगभग पेमेंट है। जब लोको पायलट बन जाते हैं तो 1 लाख के लगभग ऊपर पहुंच जाती पेमेंट। और अभी तो ये 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो अभी तो
स्टार्टिंग में असिस्टेंट लोको पायलट की 1 लाख के लगभग पेमेंट रहेगी। फिर धीरे धीरे आदमी जैसे सर्विस बढ़ती जाती है, प्रमोशन होते हैं, गुड्स लोको पायलट, पैसेंजर, फिर मेल, राजधानी, तो वैसे वैसे इनकी पेमेंट बढ़ती जाती है। उसके बाद अगर कोई CLI में आ गया तो CLI में फिर और अच्छी पेमेंट हो जाती है। मैं CLI की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, तो पेमेंट का कोई इशू नहीं है, पेमेंट बहुत अच्छी है। बाकी मेहनत की पेमेंट है। आप गाड़ी चलाओगे 500 रुपये पर 100 किलोमीटर के लगभग आज रेलवे देती है। तो एक लोको पायलट मान लो महीने में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेता है, तो उसके 50,000 तो उसको माइलेज का ही पेमेंट हो जाता है। बाकी अदर भत्ते, नाइट ड्यूटी वगैरह है, मेन पेमेंट है, DA है, ये सब मिला के लोको पायलट की मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बेनिफिट, पेमेंट बहुत अच्छी होती है। बहुत ही बढ़िया आनंद, शानदार, शॉर्ट एंड शूट में सारी चीज़ें आपको बताएं। मुझे पता है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहेगा ऐसी जुनून के साथ में। यही जज्बात मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंदर से मेरे साथ इन्हीं काली रातों के सुनहरा कल भी निकलेगा। यकीन मानिएगा, वीडियो को आप जरूर शेयर करोगे और इन सबको जरूर जो बातें बताए उसको फॉलो करोगे। आपको अगर जो है कोचिंग के लिए आना तो कोटा राजस्थान आ सकते हो हमारे साथ में। जी हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग उपलब्ध है। आइए, मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंदाज में देख लो